Welcome to Gyan Academy. providing quality education. That parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. ठीक है, ये एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम. सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से कवर करना. आपको गिवन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब गिवन है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इसमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD ये रोम्बस है. क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है. याद है हमने क्वेश्चन नंबर 8 में एक कॉन्सेप्ट लगाया था कि A हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टैंजेंट ये बन रहा है, एक टैंजेंट ये बन रहा है. चिराग, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी घर जाने मिलेगा. तो ये दोनों टैंजेंट्स इक्वल होंगे. ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो इससे हमें पता चला कि AP इज इक्वल टू AS है, BP इज इक्वल टू BQ है, CR इज इक्वल टू CQ है और DR इज इक्वल टू DS है. ये चारों इक्वेशन हमने लिखी जो हमने क्वेश्चन 8 में किया था, सेम वही काम. लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो AP इक्वल टू AS हो गया, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS. याद है क्वेश्चन नंबर 8 में ये किया था. अब हम इन चारों को क्या करेंगे? ऐड. अब मुझे एक बार बताओ, AP प्लस BP, CR प्लस DR, CD, AS प्लस DS, AD और BQ प्लस CQ, BC. इतना समझ में आ गया? इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन में. अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है बेटा, हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AB और CD इक्वल होगा? यस. तो हम ये बोल सकते हैं सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB is equal to CD and AD equal to BC. ये बात सही है? अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या AB और CD इक्वल है और BC और AD इक्वल है? तो बेटा इधर जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये वन इक्वेशन, इसमें AB प्लस CD ये दोनों इक्वल है, AB और CD. हमने अभी पढ़ा ना कि AB और CD इक्वल होंगे पैरेललोग्राम है. तो क्या मैं इस CD की जगह भी AB पुट कर सकती हूँ? AD प्लस AD, तो मुझे क्या मिला? 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कट गया, AB इज इक्वल टू AD. अब ध्यान देना, AB इज इक्वल टू CD था, पहले से था. ठीक है, और AD इज इक्वल टू BC पहले से था. हमने अभी प्रूव किया AB इज इक्वल टू AD. ठीक है, ये ओरिजिनली था
ये हमने अभी प्रूव किया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए बेटा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि चारों इक्वल होंगे? देखो, ए बी इसके बराबर था, ए डी इसके बराबर था, हमने इन दोनों को बराबर बोल दिया। तो अगर इन दोनों को बराबर मतलब ये इसके बराबर था तो ये भी इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर था तो ये भी इसके बराबर हो गया। तो बेसिकली चारों बराबर हो गए ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। दस ए बी सी डी इज अ rhombus। नहीं बेटा, एंगल 90 डिग्री का नहीं दे रखा ना। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता तब तो आप स्क्वायर की बात करोगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल की कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 6 सेंटीमीटर होगा? अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 8 सेंटीमीटर होगा? अगर मैं इसको x सेंटीमीटर मान लूं तो क्या ये भी x सेंटीमीटर होगा? ठीक है। आई विल नेम दिस पॉइंट्स एज E एंड F। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेंथ ऑफ tangent therefore CD equal to C equal to 6 centimeter, BD is equal to BF is equal to 8 centimeter and क्यों नहीं AF को क्यों ले सकते हैं? अरे मैथ्स में तो रीजन चाहिए ना बेटा, आप मुझे रीजन तो बताओ। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दोनों टैंजेंट है, ये दोनों टैंजेंट है इसलिए ये दोनों इक्वल है। ये भी टैंजेंट है इसलिए ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली ये भी टैंजेंट है इसलिए दोनों इक्वल है। बट मुझे इन दोनों की वैल्यू नहीं पता तो मैंने x मान ली, ठीक है। और ये जो O से D लाइन ज्वाइन हो रखी है, क्या ये रेडियस है? ठीक है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री भी है और ये रेडियस भी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। अब ना मैं क्या करूंगी बेटा, ट्रायंगल बनाऊंगी, देखना ध्यान से समझना। O से C को ज्वाइन किया, O से A को ज्वाइन किया और O से B को ज्वाइन कर दिया। क्या मेरी इस फिगर में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन गए? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन, इसको, ये रेडियस हो गया अगेन मेरा 4 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो गया अगेन मेरा 4 सेंटीमीटर। विजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से। 6 ट्रायंगल नहीं बने, जो ब्लू लाइनिंग से ट्रायंगल्स बनाई है वही एक एक ट्रायंगल है। ये मैं परपेंडिकुलर ही मानूंगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, सारी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास है। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC निकालना है, कैसे निकलेगा?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा 4 सेंटीमीटर, दैट इज ओडी, और बेस क्या होगा 6 + 8, दैट इज बीसी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू, मतलब आई राइट BC इंटू हाइट OD। हाफ इंटू BC हो गया मेरा 6 + 8 इंटू OD हो गया मेरा 4। ये कटा, क्या आ गया बेटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मेरा टारगेट है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। AOC हाफ इंटू बेस क्या होगा AC एट 6 + x। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू AC इंटू OE, दैट इज हाफ इंटू 6 + x इंटू 4। कट गया। यहां तक ठीक है, ठीक है। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया था BOC, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया AOC। अब मैं इसका निकाल रही हूँ AOB। तो हाफ इंटू AB इंटू OF, हाफ इंटू AB हो जाएगा 8 + x इंटू 4, ठीक है। क्या अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा? कैन आई राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस area of triangle AOB. So this will be 28 plus 12 plus 2x plus 16 plus 2x. On solving this 56 plus 4x, 4 कॉमन ले सकते हैं, 14 plus x, यहाँ तक ही आएगा। फाइन। अब देखो, जब तीनों ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो मैंने टोटल एरिया निकाल लिया ऐड करके। ठीक है, तो अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो लास्ट टर्म जो मेरा आया है 14 + x × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी मैं सब इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब मैं वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तभी तो कंपेयर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप वापस से ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालोगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। और कोई तरीका है बेटा पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया अलग से निकालने का? कौन सा? वो तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वो सब अलग होता है। ठीक है, अब हेरोन्स फॉर्मूला से मैंने निकाला। हेरोन्स फॉर्मूला में मेरे 3 साइड होते हैं A, B और C। व्हाट इज A? 6 + x, B 8 + x और C 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको याद है अब हम क्या निकालते थे? पहले S निकालेंगे। S होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? A + B + C / 2, यानी 6 + x + 8 + x + 14 / 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2x / 2, हमने यहाँ 2 कॉमन लिया, 14 + x / 2, तो 14 + x आ गया।
क्या कर रहे थे सारांश आप? प्लस एक्स बोला था या 2x बोला था? हाँ, ये गलती मत करना बेटा जो आप नॉर्मली करते हो कि इस 2 से इसको बस काट दिया 14 और 14 प्लस 2x बना दिया। ठीक है, ये मत करना, 2 कॉमन लेके तब काटना। अब ये हमारा आ गया s। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। नाउ s के जगह हमने पुट किया 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस ए है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14। देखना बेटा, ये x और x गया, ये x और x गया, ये 14 और 14 गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14 प्लस एक्स, 8, 6 एंड x। तो ये आया मेरा एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अब सेम ट्रायंगल का एरिया पहले ये आया था, अब ये आया। कंपेयर, उन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना जहां लिखा था आप लोगों ने, और इसको इक्वेशन 2। मैं फिगर रब कर रही हूँ या फिर यही रब कर देती हूँ। हाँ जी, करने की जरूरत नहीं हो, कटेगा अभी, रुको देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं 4 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 14 प्लस एक्स 8 6 एक्स। अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड करें बेटा अंडर रूट हटाने के लिए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग जतिन लिख लेना, पहले समझ लो। इधर देखो कशिश, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करें अंडर रूट हटाने के लिए। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर 14 प्लस एक्स 8 6 और एक्स। इसको 16 लिखने की जगह इसको भी 4 इंटू 4 ही लिख दो। ठीक है, ताकि कैंसिल करना इजी रहे। अब ध्यान से समझो, कैलकुलेशन में ना यहाँ पे बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि हम पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं जबकि ज़रूरत नहीं है। ये 14 प्लस एक्स, इस एक 14 प्लस एक्स को कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8, 4 और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 बचा, फिर इस 2 से 6 को काटा 3 बचा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या? 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्व हो गया। अब आपको ए बी और ए सी बताना है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, देयरफॉर ए बी इज 7 प्लस 8 15 and AC is 7 plus 6. That's it. मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है बेटा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलैटरल। हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, ये मान लो ये सेंटर है, ये इसका अपोजिट साइड है। ठीक है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। ये सेंटर पे क्या एंगल बना रहे हैं? देखो एक ये एंगल बना रहे हैं, एक ये एंगल बना रहे हैं।
ठीक है। अपोजिट साइड्स मतलब एक साइड ये ए बी है और दूसरा साइड सी डी है। ए बी ये एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, और सी डी जो एंगल बना रहा है वो एंगल सी ओ डी है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल सबटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या करूंगी, क्या प्रूफ करना है वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट से, इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट से। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, चारों रेडियस बनाए मैंने। ठीक है, अब ना मैं एक ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूं, इन ट्रायंगल CPO एंड ट्रायंगल CQO। ये दोनों ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया। ठीक, क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ? सबसे पहली कंडीशन OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस OC इक्वल टू OC, कॉमन CP इज इक्वल टू CQ, लेंथ ऑफ tangent। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन से मुझे पता चला कि मेरा ट्रायंगल CPO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQO के, बाय साइड साइड साइड। ध्यान से समझना बेटा, जतिन रुक जाओ, लिख तो पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, देखना बेटा एक बार इधर, मैंने अपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। नाउ कैन आई से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? If I name this x, this is also x, है ना? बोल सकते हैं ना बाई CPCT ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर बाई CPCT एंगल POC इज इक्वल टू एंगल QOC इज इक्वल टू x। फाइन। अच्छा, अब आपको दिख रहा है एक पेयर यहाँ पे भी है, एक पेयर यहाँ पे भी है, एक पेयर यहाँ पे भी है, तो मैं सबको नहीं सिमिलर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बैठूंगी। अब मैं यूज करूंगी हमारा वर्ड सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली क्या ट्रायंगल DPO और ट्रायंगल DSO कॉन्ग्रुएंट होंगे? होंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। तो क्या मैं इसके इन दोनों एंगल को भी इक्वल बोल सकती हूँ? ठीक है, सिमिलरली क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? ठीक है, और फिर मैंने इनको भी इक्वल बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, लावण्या इधर देखो, इस O के अराउंड ये जितने भी एंगल्स हैं इन सब का सम क्या होगा? 360 कंप्लीट एंगल है ना, तो हम लिखेंगे 10 x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस m इज इक्वल टू 360 डिग्री, ब्रैकेट में हो गया कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो 2 टाइम्स अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं x प्लस वाई इस एंगल का नाम दे सकती हूँ?
क्या मैं इसको x प्लस वाई बोल सकती हूँ? एंगल COD, दिस इज एंगल COD प्लस Z प्लस M। देखना, क्या मैं इसको Z प्लस M बोल सकती हूँ? यस, ठीक है। तो ये बन गया एंगल AOB।